नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टीचर के जीवन जर्नी जानेंगे जो एक समय में शराब के नशे में धुत रहता था। वो पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार से दूर रहा। उसके पास अपने खर्चे चलाने तक के पैसे नहीं होते थे क्योंकि उसे शराब पीने की लत लग चुकी थी। वो आईपीएस बनने का ख्वाब लेकर दूसरे शहर गया, लेकिन वहाँ अपने खर्चे तक नहीं चला पा रहा था। फिर जब उसके पिता को ये बात पता चला तो उसके पिता उदास हो गया, उसका दिल टूट गया। तब जाकर उस लड़के को समझ आया कि क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। ये लड़का कोई और नहीं, कुमार सर है, जो आज के समय में काफी वायरल है। लेकिन शराब के लत से लेकर पढ़ाने तक की ये जर्नी उसके लिए आसान नहीं था, और आज हम इसी जर्नी को नजदीकी से जानेंगे। कुमार सर अपनी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई आगरा में ही किया है, और आज हम उसकी जीवन की कहानी को एक छोटे से कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि कोई भी इंसान जमीन में मिल चुका है, वो इंसान दोबारा भी उठ सकता है, कामयाब भी हो सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण कुमार सर है। कुमार सर जब 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा था, उस उम्र में लगभग सभी लड़के आकर्षण का शिकार हो जाता है, और कुमार सर भी एक आकर्षण का शिकार हो गया। वो चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाऊं, और इसी के चलते अपने घर से भागकर मुंबई चले गए और फिल्मों में काम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे वहां जानने वाला कोई नहीं था, और इतनी बड़ी दुनिया में एक आम आदमी को भला कौन पहचानता है। लेकिन इधर उधर भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिला, और कुमार सर घर से भागने से पहले गाँव के लोगों और अपने रिश्तेदारों से कर्जा लिया था। पर उसे मुंबई में काम नहीं मिला तो सीधा अपने गांव वापस आ गए। गांव आने के बाद उसके माता पिता ने बहुत समझाया, और उसके पिता सारे लोगों का कर्जा वापस किया। फिर इसी तरह दिन गुजरते चले गए, और कुमार सर गांव में ही रहकर पढ़ाई करने लगे। लेकिन उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने 10th में 52% लाया था। वो फेल होने के कगार पर था। तभी उसके पिता को पता चल गया कि कुमार सर फेल होने के कगार पर है। फिर उसके पिता एग्जाम के 1 महीना पहले पुलिस डिपार्टमेंट से छुट्टी ले लिया, और कुमार सर को बैठाकर पढ़ाने लगा। तब जाकर 10th में पास हुआ और ग्रेजुएशन भी पूरा किया। लेकिन कुमार सर एक बार साइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी गांव के चौराहे पर एक एसएसपी का गाड़ी आया। वहां पर खड़े 15 से 20 पुलिस वाले उस एसएसपी साहब को सैल्यूट किया। ये सब कुमार सर वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी उसके अंदर में एक करंट पैदा हुआ, और एक पुलिस वाले के पास गया और पूछने लगा, भाई साहब इस गाड़ी में कौन आया है? तो पुलिस वाले बोले, कप्तान साहब आया है। दोस्तों, कप्तान साहब का मतलब जिले का एसपी होता है। फिर कुमार सर ने पता लगाया ये एसएसपी क्या होता है। तब जाकर उसे पता चला आईएएस का परीक्षा देने से एसएसपी बना जाता है। फिर कुमार सर ने अपने मन में सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आईपीएस बनूंगा। जो लड़का कभी किताब खोलकर नहीं देखता था, वो लड़का रात में पढ़ने के लिए बैठ गया। उसके घर में एक लैंडलाइन लगा हुआ था, क्योंकि उसके पिता एक पुलिस वाला था। उस समय उसके पिता का पोस्टिंग कानपुर में हुआ था। कुमार सर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके पिता ने लैंडलाइन पर कॉल किया। कुमार सर फोन उठाया और अपने पिता को नमस्कार किया। तो उसके पिता बोले, आज तू अभी तक जग रहा है? फिर कुमार सर ने बोला, हाँ। फिर उसके पिता ने कहा, अभी तक क्यों जग रहे हो? तो कुमार सर ने कहा, पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बस ये सुनते ही उसके पिता चौंक गया। उसके पिता सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो इंसान आज तक ठीक से किताब खोलकर भी नहीं देखा है, वो आज रात को पढ़ाई कर रहा है। फिर कुमार सर ने कहा, पापा मुझे आईपीएस बनना है। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है तू पढ़ाई कर, पैसा जितना लगेगा मैं दूंगा। तभी कुमार सर कहने लगा, पापा मुझे पढ़ाई करने के लिए एक जगह जाना पड़ेगा। उस समय उसके पिता को आईपीएस का पढ़ाई कहाँ होता था बिल्कुल भी पता नहीं था। वो बोले, ठीक है किसी से पता करके बताता हूँ। तभी उसे किसी ने बताया आईएएस की पढ़ाई कोटा में होता है। फिर कुछ दिनों बाद कुमार सर पढ़ाई करने कोटा चले गए, पर वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कि कोटा में कोई भी आईएएस की पढ़ाई के नामो निशान नहीं है। फिर कुमार सर वहाँ से वापस गाँव आ गए और अपने पिता से कहा, कोटा में कोई आईएएस की तैयारी नहीं होती। फिर उसके पिता नाराज हो गए और कुछ दिनों बाद किसी से फिर से पूछा, तो उसने बताया कि तुम्हारे बेटे को दिल्ली भेज दो, वहाँ पर आईएएस की पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पर होती है। फिर कुछ दिनों बाद कुमार सर दिल्ली चले गए आईएएस की पढ़ाई करने के लिए। वो एक कोचिंग में जाने के बाद पूछने लगा, आईएएस की पढ़ाई का फीस कितना है? तो कोचिंग वालों ने कहा, पढ़ाई का 65,000 और हॉस्टल में रहने का 25,000, टोटल 90,000 रुपए लगेगा। फिर कुमार सर अपने पिता को फोन करके सारा बात बताया, पर उस समय 2004 में 90,000 5 लाख के बराबर था। उसके पिता सोच में पड़ गया, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल था, उसके पास उतना पैसा नहीं था। उसके पिता उदास हो गया और सोच में पड़ गए, क्योंकि कुमार सर 3 भाई बहन होते थे, जिसमें कुमार सर सबसे बड़ा था। उसके बाद बहन और उसका एक छोटा भाई, और तीनों में 3-3 साल का अंतर था। तभी उसकी मम्मी ने कुमार सर के पिता को कॉल किया और बोली, एक बात बताओ, तुम बच्चों के लिए ही तो सारा पैसा कमा रहे हो, और आज तुम्हारा बड़ा बेटा पैसा मांग रहा है तो नहीं दे रहे हो। सोचो अगर हमारा बेटा कुछ बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। फिर उसके पिता ने सोच समझकर कुमार सर को 90,000 रुपए दे दिए। फिर जब कुमार सर दिवाली में वापस घूमने आया तो उसकी माँ ने बताया कि उस समय घर में पैसे नहीं थे। उसके पिता ने 2
बीघा का जमीन बेचा था। कुमार ये सब सुनकर चौंक गया और दिवाली के दूसरे दिन ही पढ़ाई करने शहर चले गए और कुमार सर कोचिंग में जाकर पढ़ाई करने लगा। तभी उसे समझ आ गया कि यहाँ पर 90,000 के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रहा है। कुमार सर बर्बाद होने लगा। उसने पहला अटेम्प्ट दिया तो उसका खेल खत्म हो गया। फिर दूसरा अटेम्प्ट देने वाला था तो उसे लगने लगा कि कोचिंग के भरोसे में कुछ होने वाला नहीं है। फिर कुमार सर अपने आप से पढ़ाई करने लगा और पढ़ाई में सब कुछ जी जान लगा दिया। फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया तो प्री निकला और जब ये बात अपने पिता को बताया तो उसके पिता बहुत खुश हुआ और इसी तरह दिन बीतते चले गए। कुमार सर इंटरव्यू देने गए तो उसके हाथ पैर कांपने लग गए, जिसके कारण उसे इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिला और उसका सारा मेहनत पानी में फिर गया। वो सोचने लगा कि पापा से तो पैसा नहीं मांग सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि 4 पैसे आए और मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। फिर कुमार सर भाड़े पर 2 घंटे के लिए कोचिंग लिया और खुद बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। तो पहले दिन सिर्फ 3 लड़कियां आई। कुमार सर अंदर से टूट गए, उसके हाथ पैर कांपने लग गए। तभी वहाँ पर बैठे तीनों लड़कियों को पता चल गया कि कुमार सर घबरा रहा है। फिर उन लड़कियों में से एक लड़की बोली, सर आप डरिए मत, बेफिक्र होकर पढ़ाइए, अगर आप कुछ गलत बोल दोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। कुमार सर ने जब ये सुना तो उसे अंदर से बहुत हिम्मत मिला और कुमार सर पढ़ाने लग गए। इसी तरह दूसरे दिन 3 बच्चा, तीसरे दिन 6 बच्चा बढ़ते चले गए और कुमार सर का कोचिंग काफी अच्छा चलने लगा। तभी उसकी मम्मी ने कुमार सर की शादी करा दी और शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी मम्मी इस दुनिया को चल बसी। उस समय कुमार सर अंदर से पूरी तरह से टूट गया। फिर उसके मम्मी के बीतने के 8 महीने बाद उसके एक बेटी हुआ। उस समय कुमार सर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी समय उसे शराब की लत लग गई और हालात तो ये हो गए कि कुमार सर रोज बहुत ज्यादा दारू पीने लगे। शाम को 6 बजे क्लास खत्म होने के बाद उसे शराब नहीं मिलता तो उसे लगता कि वो बर्बाद हो जाएगा और इसी तरह दिन गुजरने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन उसके बेटी ने कहा, पापा आपके चैनल पर कितना सब्सक्राइबर है? तो कुमार सर ने कहा यही करीब 3000 के आसपास। तो उसकी बेटी का जवाब सुनिए, पापा आप इतने सारों से कोचिंग पढ़ा रहे हो, आपको इतना बड़ा दुनिया में मात्र 3000 लोग ही पसंद करते हैं। फिर ये बात कुमार सर के दिल में लग गया और वहीं से मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने उसी समय मोटिवेशनल वीडियो बनाया जो काफी वायरल हुआ। उसके यूट्यूब चैनल पर 3.6 मिलियन और इंस्टाग्राम में 3.7 मिलियन फॉलोअर हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।